हरिओम। आइए जाने रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। माता लक्ष्मी का नाम रमा है, इसलिए यह एकादशी उनके ही नाम पर है। आइए जाने रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय मुचुकुंद नाम का राजा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। मुचुकुंद एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे और प्रजा भी व्रत के नियमों का पालन करती थी। कार्तिक मास में शोभन एक बार अपनी ससुराल आया। रमा एकादशी का व्रत था उस दिन। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। चंद्रभागा को लगा कि उसके पति को इससे बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमजोर हृदय का था। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा और उसने कहा, यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा, इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे जगह चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और व्रत करूंगा। उसने रमा एकादशी व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल था। रात्रि के समय जागरण था। वह रात्रि शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे शोभन की मौत हो गई। इस पर राजा ने उसके शव को जल प्रवाह कर दिया तथा बेटी को सती होने का आदेश न दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया। उसे विष्णु कृपा से मंदाचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण, मणियों, आभूषण की कोई कमी न थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा। उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह सभी कुशल हैं। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी। अपने बारे में बताइए, फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी का व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है, क्योंकि वह व्रत विवशता से किया गया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला। लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उस देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी तथा अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदाचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गए। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर ली और शोभन के पास गई। तब शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने साथ बैठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए हरि ओम।